मैं एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ पावर क्लाइंब, राइट। एक्चुअली इसमें हम लोग जो पावर कैलकुलेशंस का डिस्कशन करेंगे, जैसे कि आपका पावर एवरेज जो होता है आपका टोटल वर्क डन, राइट, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, ओके। तो ये आपका एवरेज पावर होता है। और इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है आपका P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर आपका ये दोनों कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो फिर आपका एवरेज भी एज एवरेज भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ये आपको पावर क्लाइंब में मैं एक ना मान लीजिए एक क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ना कि ये आपको एक टावर है, ठीक है। ये समझो टावर है, इसका कुछ ये हाइट आप ले लो, h इज इक्वल टू 443 मीटर, राइट। ये जो हाइट है इसका 443 मीटर। और अब समझो कि आपको ये इस तरीके से इसका कुछ स्टेयर बनाया हुआ, ठीक है ना। ये ऐसा ये स्टेयर हो गया, ठीक है। ये आपका स्टेयर हो गया, राइट। मतलब ये चलो इस तरह से आपका एक स्टेयर बनाया हुआ, ठीक है ना। और इस पर कोई मैन है, इसका मास दिया हुआ है 50 kg, टाइम 0। इसको ये पूरे टावर मतलब टॉप बिल्डिंग पर जाना है, t इज इक्वल टू 15 मिनट, ठीक है। तो इस केस के लिए हमें पावर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पावर मतलब कि अब यहाँ पर ये देखिए मैन का मास कितना दिया हुआ है 50 kg दिया हुआ है, और हाइट ऑफ द टावर कितना है 443 मीटर, और टाइम दिया है 15 मिनट। मतलब टाइम इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा 15 इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो गया तुम्हारा 900 सेकेंड, राइट। तो इसमें तुम मैन को एक पार्टिकल मान सकते हो। क्या मान सकते हो? एक पार्टिकल मान सकते हो, ठीक है। तो पावर एवरेज जो होगा ये वर्क बाय टाइम, तो वर्क कितना हो जाएगा mgh हो जाएगा, mgh बाई टी हो जाएगा। तो मास हो गया 50, जी आपका 9.8, और ये हाइट हो गया 443 एंड डिवाइडेड बाई 900 सेकेंड, राइट। मतलब ये तो यूनिट हो गया। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं तो कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, तो इसका 241 वाट, ठीक है, जूल पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका पावर कैलकुलेशन। हाँ, लेकिन ध्यान देना है कि इसमें हमने मैन को क्या माना है, एक पार्टिकल माना है। अच्छा, अगर हम चाहें तो उससे भी देख सकते हैं, जैसे वी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा 443 डिवाइडेड बाई 900, राइट। 443 हाइट हो गया और टाइम लगा है 900, तो ये 0.492 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अब इसमें पावर एवरेज एफ एवरेज और वी एवरेज, ठीक है। और जो मैन को हम पार्टिकल मान रहे हैं, तो जो फोर्स लगा रहा है ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, तो थीटा क्या हो गया 0 डिग्री, तो cos 0 1 हो गया। तो एफ एवरेज mg और इंटू 0.492, तो मास 50 इंटू 9.8 और इंटू 4.92, ठीक है। तो ये भी जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 240 वाट, ठीक है, दोनों आपका सेम आएगा। तो ये हो गया आपका पावर एवरेज का। मतलब ये हम लोग इसको एफ बी को भी एज ए पावर, अगर फोर्स और वेलोसिटी हर केस में सेम हो। हाँ, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए ना, तो रियलिटी में जो मैन है वो, जो हमने अभी पावर उसका कैलकुलेशन किया है, क्या लग रहा है आपको 241 वाट, ये तो इससे बहुत ज़्यादा उसको पावर एक्चुअली रियलिटी में। क्यों? क्योंकि वो तो हमने मैन को क्या माना है, पार्टिकल माना है। एक्चुअली देखा जाए तो मैन क्या है, लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स है, तो इसमें आपस में भी अट्रैक्शन रिपल्स मतलब इंटरनल फोर्स होता है। तो एक्चुअली हम तो एक पार्टिकल का कैलकुलेशन किए हैं। अगर ये इसी चीज़ को ऊपर ले जाने के लिए मसल्स, ये सब जो लेग फुट, ये सब को स्विंग करना पड़ता है,
तो ये जो अपना पावर है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा पावर एक्चुअली होता है, क्योंकि अपने तो ये पार्टिकल से कैलकुलेशन किया है, राइट। ओके, थैंक यू।